हमारा लोग का रमज़ान चल रहा है, हम लोग आ जा रहे हैं, हमारे ऊपर न रंग फेंका जाता है न कुछ किया जाता है, एकदम वो लोग शांतिपूर्वक होली मनाया जाता है हमारे यहाँ। रंग वो लोग हमको नहीं लगाते हैं, सेंट वगैरह लगा के हम लोग से मुलाकात करते हैं, होली के एक दूसरे को मुलाकात का मुबारकबाद देते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग मनाते हैं। अभी हम लोग भी इनवाइट भी हैं, अभी हम लोग जाएंगे भी उनके घर पे। और हम कोई भी जाति छोटी बड़ी नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक हैं और सब जातियों का कहीं न कहीं उपयोग है। जातिवाद का भेदभाव करना कतई उचित है, मैं इसका एकदम विरोधी हूँ, इस पर कतई विश्वास नहीं करता हूँ। गांव के लोग मिलजुल कर रंग अबीर गुलाल से बहुत अच्छी होली खेले और इसी तरह प्रतिवर्ष होता है। हमको तो लगता है बरसाने से कहीं एक कदम आगे मानदाता बाजार की हमारी होली रहती है। एकदम लोग मस्ती में रंगे रहते हैं, आनंद पूर्वक होली मनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। सर्वप्रथम आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देवप्रभात समाचार की तरफ से। होली के इस पर्व को समझने के लिए बहुत जरूरी है वो इमोशन को समझना जो लोगों के बीच में दिख रहा है। जिस तरह से इस होली के पर्व में लोग होली खेलते हैं, कपड़े उतार कर कपड़े फाड़ डाल रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, रंग गुलाल लगा के, कोई पहचान में नहीं आ रहा है कौन है। ना इसमें कहीं जाति भेद दिखाई दे रहा है, ना कहीं रंग भेद दिखाई दे रहा है। सब हर जाति के लोग एक रंग में रंगे हुए हैं और एक दूसरे से गले लग रहे हैं। प्रेम और भाईचारे का ये त्यौहार है और इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का भी एक त्यौहार माना जाता है। होली के पर्व का नाम लेते ही मन होली के रंगों में डूब जाता है। इस वर्ष की होली में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। कई सेलिब्रिटीज और कई नेता होली के पर्व पर अक्सर पानी बचाने का ज्ञान देने चले आते थे, लेकिन राम मंदिर के निर्माण के बाद इस होली पर्व पर कोई सेलिब्रिटीज या कोई नेता पानी बचाने का ज्ञान देने सामने नहीं आया। राम मंदिर निर्माण के बाद होली पर्व बहुत ही धूमधाम से मांधाता कस्बे में मनाया गया। होली पर्व को लेकर लोगों में क्या इमोशन है, यह समझने के लिए बाजारों की बंद दुकानों को देखना होगा। होली के पर्व पर मांधाता कस्बे में दुकानें बंद रही। कस्बे से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कपड़ा फाड़ होली का चलन अधिक देखने को मिला। डीजे की धुन में युवा बुजुर्ग नाचते नजर आए। सुबह होते ही कपड़ा फाड़ होली की शुरुआत हुई तो शाम को अबीर गुलाल एक दूसरे के चेहरे पर लगाकर गले मिलकर एक दूसरे को होली की बधाइयां देते हुए इस त्यौहार का समापन हुआ। होली का यह पर्व जाति भेद रंग भेद को मिटाकर समाज में समरसता का भाव स्थापित करता है। वहीं ऐसे त्यौहार से राजनीतिक पार्टियों की चिंता भी बढ़ जाती है। एक तरफ जहां पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यह त्यौहार समाज में एकता का माहौल स्थापित कर रहा है। मांधाता कस्बे में मुस्लिम आबादी भी निवास करती है, लेकिन जब मुसलमानों से बात की गई तो उन्होंने बताया, होली का पर्व डीजे के साथ लोग पूरे बाजार में धूम मचा के होली का त्यौहार मना रहे हैं और आप लोगों का पावन महीना रमजान का चल रहा है, तो ये त्यौहार आप लोग किस नज़र से देख रहे हैं? त्यौहार भैया जो है बहुत अच्छे तरीके से बीतता है हमारे यहाँ। कोई भी त्यौहार हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, हर त्यौहार हमारे यहाँ बहुत शौर शद्दर से मनाया जाता है और हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव नहीं रहता। आराम से सब लोग इत्मीनान से त्यौहार मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता किसी को, ना हिंदू का ना मुस्लिम को। हमारा लोग का रमज़ान चल रहा है, हम लोग आ जा रहे हैं, हमारे ऊपर न रंग फेंका जाता है न कुछ किया जाता है, एकदम वो लोग शांतिपूर्वक होली मनाया जाता है हमारे यहाँ। जैसे अंदर से इच्छा नहीं होती कि हम भी रंग खेलें, हम भी इस तरह गले मिलें, हमारा भी ऐसा कोई त्यौहार हो जिसमें हम एक दूसरे को गले लगाएं। अबीर का त्यौहार है। हम लोग क्या है भैया, त्यौहार मिलते हैं, गले से मिलते हैं, आते हैं, मिलने वाले मिलते भी हैं। रंग वो लोग हमको नहीं लगाते हैं, सेंट वगैरह लगा के हम लोग से मुलाकात करते हैं, होली के एक दूसरे को मुलाकात का मुबारकबाद देते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग मनाते हैं। अभी हम लोग भी इनवाइट भी हैं, अभी हम लोग जाएंगे भी उनके घर पे और हम लोग अच्छे से त्यौहार मना के आएंगे। हिंदू मुसलमान अपनी जगह है और जो है सरकार पार्टी अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह, भाईचारा बना है हम लोग का, पार्टी अपनी जगह। होली के इस पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए मांधाता पुलिस चौक चौराहे और बाजारों में भ्रमण करती हुई नजर आई।
सुबह जिस तरह से हुड़दंग था यहाँ पर, कपड़ा फाड़ के लोग होली खेल रहे थे और आपके घर पे कीचड़ में जो व्यवस्थाएं थी सब बने हुए थे, आपको कैसे लगता है ये होली का त्यौहार? ये पारंपरिक त्यौहार है, परंपराओं के अनुसार भी माना जाता है और यथार्थ के साथ भी माना जाता है। ऋतु परिवर्तन और व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर माना जाए तो ये माना जाता है कि मन में जितनी भी त्रुटियां, भ्रम या असमंजस्य रहता है वो सब त्यौहार पे ख़त्म हो जाता है, लोगों का मतभेद खत्म हो जाता है, लोग एक दूसरे से आत्मीय होकर गले मिलते हैं। तो हमको ये लगता है कि जो भी होता है पारंपरिक ढंग से, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे देश का कल्चर है, वो बहुत ही विशुद्ध रूप से अच्छा है और इसको उसी तरह से मनाना भी चाहिए। जैसे आज राजनीतिक पार्टियां हैं, जाति का भेदभाव बताती है कि सनातन में है, लेकिन जिस तरह से आपके घर पे मुझे होली का पर्व मनाते लोग दिखे, उसमें हर जाति के लोग थे, तो उनसे जो एक आपसी भाईचारा दिख रहा था, प्रेम दिख रहा था, वो अभूतपूर्व है। तो फिर राजनीतिक पार्टियां ये धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव की बात क्यों और कैसे करती हैं? राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए, खाली निहित लाभ के लिए वो जातिवाद का बंटवारा करती हैं। आज जब से सृष्टि की संरचना हुई है तब से सारी जातियां मिलकर संसार को संचालित कर रही हैं। पूरी दुनिया में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, कोई भी जाति छोटी बड़ी नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक हैं और सब जातियों का कहीं न कहीं उपयोग है। जैसे कहा जाता है कि जो काम सुई से हो सकता है वो तलवार से नहीं किया जा सकता, तो कोई न छोटा है न बड़ा है, सभी जातियां एक दूसरे की पूरक हैं और सब एक दूसरे का कार्य पूर्ण करते हैं और अपनी अपनी व्यवस्था के अनुरूप रहते हैं। इसलिए न कोई छोटा है न बड़ा है, न तो जातिवाद का भेदभाव करना कतई उचित है। मैं इसका एकदम विरोधी हूँ, इस पर कतई विश्वास नहीं करता हूँ और भी लोगों से निवेदन और अपील करता हूँ। आज होली के पर्व पर भी अपील करता हूँ कि जातिवाद से अलग रहना चाहिए, लोगों को भाईचारे के साथ स्थापित करके एक अच्छे समाज की स्थापना करनी चाहिए, जिससे हमारा समाज और देश और हमारा राष्ट्र और मजबूत हो सके। आप युवाओं को और जो विद्यार्थी हैं, उनका विद्यार्थी जीवन है, ऐसे लोगों को इस त्यौहार पर क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं? युवाओं को सबसे ज़्यादा तो ये संस्कार का त्यौहार है कि जो हमसे बड़ा होता है हम लोग उसके घर जाते हैं, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उनके घर जाते हैं, प्रेम से उनको चंदन लगाते हैं, अबीर गुलाल लगाते हैं और उनका चरण स्पर्श करते हैं। तो हमको ये लगता है युवाओं के लिए इससे बड़ी दूसरी कोई प्रेरणा हो ही नहीं सकती। जो आज ICSE और CBSE बोर्ड ने छीन लिया है, हमारी संस्कार और हमारी संस्कृति पर, सभ्यता पर जो चोट मारी जा रही है, उसके लिए ये पूर्ण है होली का त्यौहार। और हमको लगता है कि होली पर एकदम प्रेम से सबको उसी तरह से मनाना चाहिए। इससे हमारा धर्म, शास्त्र, देश और समाज सब मजबूत होता है। उसके साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी तक को नया संस्कार मिल जाता है और संस्कारी जीवन का एक बड़ा संदेशा है होली का त्यौहार। राम मंदिर निर्माण के बाद ये होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, पहला होली है जब से राम मंदिर, कैसा फील कर रहे हैं क्षेत्रवासी? क्षेत्रवासी एकदम अभूतपूर्व खुशी है। कभी सतयुग में राम अयोध्या लौटे थे या तो तब मनाया गया था दीपावली और होली मनाई गई थी, और हमको लगता है कि इस बार भी देश में उसी उत्साह से लोग होली और राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं और आने वाली दीपावली भी इससे और भव्य मनाई जाएगी। ये हमारे लोगों के सौभाग्य का विषय है कि राम जन्मभूमि का पुनर्निर्माण हमारे लोगों के जीवन काल में हुआ है। ये हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस समय हमारा लोगों का जीवन काल है। ये हम ही नहीं, हम समस्त सभी भारतवासी या सभी हिंदुओं के लिए ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि हमारे देश में रामलला का पुनर्स्थापना हुआ और उस समय हम लोग उसके चश्मदीद गवाह हैं। ये हमारे लोगों के लिए सबसे बड़ा गौरव है। ये त्यौहार इस वर्ष बहुत ही अच्छा रहा। गांव के लोग बड़े प्रेम भावना से हुड़दंग त्यौहार, होलिका दहन बहुत अच्छे भावना से खेले। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, न कोई विवाद हुआ। पुलिस बल भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाती रही। यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से होली का त्यौहार मनाया गया। सब लोग, गांव के लोग मिलजुल कर रंग, अबीर, गुलाल से बहुत अच्छी होली खेले। और इसी तरह प्रतिवर्ष होता है। यहाँ कभी मानधाता में किसी तरह का होली के उस पर विवाद नहीं होता है और बीच बीच में मुस्लिम भाई भी मिलकर साथ देते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, न उनको आती है न उनको आती है। वो भी बैलेंस करते रहते हैं, हम लोग भी बैलेंस करते रहते हैं। मतलब यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब एक हमारे देश में मानी जाती है, हर पर्व में हिंदू मुसलमान मिलकर त्यौहार को मनाते हैं, ऐसी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है? नहीं, बिल्कुल है, मिलती ही नहीं है भी।
लोग प्रेम भावना से मिलकर त्यौहार मनाते रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, न उनको आती है न हमको आती है। होली का त्योहार राम मंदिर के बनने के बाद पहली बार मनाया जा रहा है। जी। कैसा फील कर रहे हैं? एकदम बढ़िया ज़बरदस्त उत्साह रहा है और राम मंदिर के निर्माण के बाद तो एक अलग ही उत्साह जो है लोगों में दिखाई पड़ा। बाकी ये प्रेम आपसी सौहार्द का त्यौहार माना जाता है। लोग अपने जो वैचारिक भिन्नता होती है या एक दूसरे से आपसी मतभेद होते हैं, उनको भुला करके एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो हमारे मानधाता में इसी तरह से एकदम आनंदपूर्वक होली मनाई गई। अच्छा, ये सनातन धर्म का ये होली पर्व आपको कैसा लगता है? जो जमीन पे देखने में त्योहार की हकीकत लगती है, ये इसमें तो जाति धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं, कोई मतलब नहीं, सब एक रंग में रंगे हुए, बड़ा अच्छा माहौल दिखता है। आपको क्या लगता है? नहीं, अभी तो देखिए क्या है कि अभी जो हिंदू मुस्लिम या और कम्युनिटी के लोग जो रहते हैं, धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, आप देखेंगे कि बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह अगर देखेंगे तो भी बड़ मस्ती में जो है होली खेलते हैं। तो धीरे धीरे अनुसरण करेंगे, हिंदू मुस्लिम सब मिल करके होली मनाएंगे। तो हम तो परस्पर भाईचारे से हर धार्मिक कार्यक्रम को मनाते हैं और यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह संपन्न होता है। होली का त्यौहार बरसाने का प्रसिद्ध रहा, लेकिन इस बार जो मानधाता नगर पंचायत और खास करके मानधाता विकासखंड की बात करें, जिस तरह यहाँ पर लोगों ने होली में धूम मचाई है, तो कहीं ना कहीं बरसाने जैसा आपका मानधाता कस्बा नजर आ रहा है। हमको तो लगता है बरसाने से कहीं एक कदम आगे मानधाता बाजार की हमारी होली रहती है। एकदम लोग मस्ती में रंगे रहते हैं, आनंद पूर्वक होली मनाते हैं।